हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अघन मास के गुरुवार की। फ्रेंड्स, अघन मास का जो गुरुवार होते हैं ना, उनमें माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और कहते हैं इन गुरुवार को अगर कोई भी माता महालक्ष्मी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे विधि विधान से कर लेता है तो उसके घर में ना कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है, वहाँ पर स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तो वैसे तो हर गुरुवार विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन अघन मास के जो गुरुवार होते हैं, जिसे कि मार्गशीर्ष का महीना भी कहा जाता है, इसमें माता महालक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी की पूजा होती है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको पूजा की बहुत ही सरल विधि बताई थी। अब भक्तों के सवाल आ रहे हैं, जैसे कि इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, ये व्रत कैसे किया जाता है, अगर पीरियड्स आ जाए तो ये व्रत हमें कैसे करना है, साथ ही इस व्रत का उद्यापन हमें किस प्रकार से करना चाहिए, और जैसे कि चौकी हमें कब लगानी है, क्या हर हफ्ते हमें चौकी लगानी है या पूरे 1 महीने चौकी लगी रहने देनी है, और पूजा के बाद चौकी कब हटानी है, पूजा में रखे सामान का हमें क्या करना है। तो सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाएँ। और एक प्रश्न ये भी आया था कि हमें माता महालक्ष्मी की फ़ोटो कैसी लेनी है, ठीक है, तो मैं ये भी जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल हम ले लेते हैं कि हमें चौकी हर हफ्ते लगानी है या पूरे 1 महीने तक लगी रहने देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पूरे 1 महीने तक चौकी लगी रहने देंगे ना, तो वहाँ पर उतनी अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। और देखिए, डस्ट होती है, धूल होती है, तो और चौकी लगाने के बाद हिलानी भी नहीं होती है जगह से। तो देखिए, आप क्या करेंगे, हर हफ्ते इस पूजा के लिए आप चौकी लगाएंगे। हर गुरुवार को सुबह में आप माता की चौकी लगाएंगे, कलश की स्थापना करेंगे, ठीक है। अच्छा, रही बात फ़ोटो की, तो जो भी फ़ोटो आपके घर में है जिसकी आप पूजा करते आ रहे हैं, वही माता महालक्ष्मी की फ़ोटो आपको रखनी है, ठीक है। जैसे आपके पास अगर भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की फ़ोटो है तो वो भी आप रख सकते हैं, श्री यंत्र है वो भी रख सकते हैं, और अकेले माता लक्ष्मी की फ़ोटो है वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फ़ोटो नहीं भी रखना चाहते हैं तो आप कलश को ही माता महालक्ष्मी मानकर उनका भी पूजन कर सकते हैं। आप तो फ्रेंड्स, आप चाहे फ़ोटो रखें या ना रखें, लेकिन कलश की स्थापना इस व्रत में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप कलश को सुंदर सा सजा सकते हैं, ठीक है। तो आप कलश को चुनरी उड़ाएं, फूल माला पहनाएं, और एक माता की आकृति बनी आती है, फ़ोटो वगैरह भी आप ले सकते हैं, वो आप कलश के ऊपर चिपका सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप एक माता की फ़ोटो रख लें और कलश की स्थापना कर लें, ठीक। अच्छा, दूसरा ये कि देखिए, हर हफ्ते आपको एक ही नारियल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, आपने जो दीपावली पर नारियल रखा था ना, आप उसको देखें, उसमें अगर पानी है तो आप उस नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जब हम उद्यापन करते हैं ना, उसके बाद भी हमें इस नारियल को फोड़ कर नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ना ही हमें इसका विसर्जन करना चाहिए। पूरे 1 साल तक हमें ये नारियल अपने पास, अपने धन रखने के स्थान पर या किसी भी ऐसे सुरक्षित स्थान पर इसको रखना चाहिए। ऐसे ही सुहाग सामग्री आप 1 हफ्ते चढ़ा देंगे, या तो आप शुरू में चढ़ा दें या फिर आप आखिरी के गुरुवार को चढ़ा दें। हर गुरुवार को आपको सुहाग सामग्री नहीं चढ़ानी है, ठीक है। हर गुरुवार को तो आप पुष्प चढ़ाएं, भोग अर्पित करें माता को, कलश की स्थापना करें, इस तरह से आपको पूजन करना है। अब बात करते हैं कि इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको ना इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। वैसे तो देखिए, आप जितना हो सके फलाहार पे ही आप रहने की कोशिश करें, लेकिन क्योंकि इसका संकल्प हमें पहले दिन ही ले लेना होता है कि हम ये व्रत किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। और चारों गुरुवार आपको एक जैसा ही जो है संकल्प जो आपने लिया है वैसे ही आपको फलाहार करना है। जैसे आपने अगर अन्न पर ये व्रत रखा है कि हम अन्न एक समय हम भोजन ग्रहण करेंगे, तो आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मीठा भोजन हो, ठीक है। आप अनाज खा सकते हैं इस व्रत में, इसकी कोई मनाही नहीं होती है। और लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर आप बिना नमक के नहीं रह सकते हैं, तो फिर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आप ये व्रत फलाहार भी कर सकते हैं या फिर एक समय आप संध्या के समय भोजन भी कर सकते हैं। भोजन मीठा होना चाहिए, जैसे कि आप खीर पूड़ी खा सकते हैं या फिर हलवा पूड़ी ले सकते हैं या फिर आप बेसन के चीले बना सकते हैं। मीठे चीले होने चाहिए वो, ठीक है। या फिर मीठा दही आप ले सकते हैं। जो भी चीज़ें लेनी है आपको मीठी लेनी है, बस आप देख लें आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े, ठीक है। अब बात करते हैं कि पीरियड्स में हमें ये व्रत कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका पहले गुरुवार को ही पीरियड आ गया है, पहले गुरुवार से 1 या 2 दिन पहले भी पीरियड आया हुआ है, तो आप ये व्रत नहीं करेंगे, ठीक है। ना ही आपको पूजा करनी है। लेकिन अगर आपने पहले गुरुवार को पूजा की है पूरे विधि विधान से और व्रत भी किया है, लेकिन अगर दूसरे या तीसरे गुरुवार को आपका पीरियड आ जाता है, तो आप व्रत तो करेंगे लेकिन अपनी जगह पर आप पूजा किसी और से कराएं, ठीक है। तो घर में जो भी सदस्य हों आपके, आप उनसे पूजा करा दें, लेकिन व्रत आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अगर आपके सारे व्रत अच्छे से हो गए हैं और मान लीजिए जो उद्यापन वाला जो आखिरी गुरुवार होगा उसमें अगर आपका पीरियड आ जाता है, तो भी आपको उद्यापन उस गुरुवार को नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके अगले जो गुरुवार आएगा उसमें आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से हम कोई व्रत उठाते हैं वो व्रत बड़ा होता है ना, उसी प्रकार से वो उद्यापन जो विधि होती है उद्यापन की, वो भी बहुत बड़ी मानी जाती है। तो पीरियड्स में हमें उद्यापन भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि हमें उद्यापन किस प्रकार से करना है। तो क्योंकि ये माता महालक्ष्मी की पूजा है, तो जिस प्रकार से हम वैभव लक्ष्मी का उद्यापन करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हमें गुरुवार, ये जो अघन के गुरुवार हैं, इनका भी हमें उद्यापन इसी प्रकार से करना होता है। तो फ्रेंड्स, अघन मास का जो अंतिम गुरुवार आएगा ना, उस दिन आपको ये उद्यापन करना होता है। इस उद्यापन के लिए आप सुहागन महिलाओं को बुलाएंगे, ठीक है। 3, 5, 7, 9, 11 जितनी आपकी यथाशक्ति हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उसके हिसाब से आप महिलाओं को बुलाएंगे और महिलाओं को न्योता आप 1 दिन पहले ही दे देंगे, ठीक है। और जो भी महिलाएं आप व्रत के उद्यापन में आएंगी वो भी पूरी तरह से स्वच्छ हों, पवित्र हों। कहने का मतलब है कि उनमें से भी किसी महिला का पीरियड वगैरह की कोई दिक्कत उस समय पे ना हो, ठीक है। और हो सके तो अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं को आप न्योता दें, क्योंकि देखिए उनके चरण स्पर्श भी हमें करने होते हैं, उनका आशीर्वाद भी हमें लेना होता है, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जब वो महिलाएं आपके घर आएंगी तो आपको उन्हें बिल्कुल साक्षात माता महालक्ष्मी का स्वरूप मान करके उनके पैर छूने हैं, ठीक है। और उनको प्रणाम करना है। उसके बाद आप उनके चरण धुला सकते हैं, उनको आलता लगाएं, उनके माथे पे आप तिलक करें और जो भी भोजन आपने तैयार किया है वो आप उनको आदरपूर्वक ग्रहण कराएं, ठीक है। भोजन में आप अगर नमक का भोजन भी करा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आप मीठी चीज़ ज़रूर से रखें और हो सके तो खीर आप इस दिन ज़रूर बनाएं, क्योंकि माता का उद्यापन है लक्ष्मी माता का और लक्ष्मी माता को खीर अत्यंत प्रिय है। तो आप इन गुरुवार में हो सके तो सारे ही गुरुवार को आप माता को खीर का भोग लगाएं और नहीं तो उद्यापन वाले दिन तो आप खीर का भोग जरूर से लगाएं। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको उनको सुहागनों को ना सुहाग सामग्री भी जरूर देनी है। आप चाहें आप 16 पूरे सुहाग सामग्री भी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा सामान भी उन्हें दे सकते हैं, जैसे कि तो आप उन्हें बिंदी दे सकते हैं, चूड़ी दे सकते हैं। ज़्यादा ना हो सके तो आप उन्हें 2-2 चूड़ियाँ ही दें, लेकिन दें ज़रूर, ठीक है। सुहाग सामग्री हम सभी जानते हैं, जैसे कि आलता हो गया, मेहंदी हो गई, सिंदूर हो गया, काजल हो गया, जो भी चीज़ें आप उन्हें देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो आप 1 दिन पहले ही ये सारा सामान आप खरीद के रख लें और जो किताब आप पढ़ेंगे ना इस व्रत में अघन मास का, वो किताब भी आपको लानी होती है। जो भी सुहागनें आएंगी आप उन सभी को वो किताब भी बांटेंगे। इस प्रकार से आप सरल विधि से उद्यापन करेंगे और उद्यापन के अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन आपको पूजा करके माता की दोबारा से फिर उसके बाद आपको चौकी हटानी है। तो जो भी नारियल है वो आप लपेट के लाल कपड़े में अपने पास रख लेंगे। कलश का जो भी सामान है जो आपने अंदर उसमें डाला है, जैसे कि सिक्का वगैरह, सिक्का तो आपको अपने पास रख लेना है और बाकी चीज़ें आप अपने घर में गमले हो, मिट्टी हो, आप वहाँ पर दबा सकते हैं।
और जो कलश का जल है वो आप पहले पूरे घर में छिड़क दें अच्छे से, अपने रसोई घर में, सभी कमरों में, बालकनी में, जहाँ भी, केवल लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के, ठीक है। और उसके बाद जो जल बचेगा वो आप तुलसी क्यारी में डाल सकते हैं या अन्य किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी भोग आपने माता लक्ष्मी के लिए रखा है ना, वो भोग आपको बाहर किसी को भी नहीं देना है। वो भोग आप घर के सदस्य ही मिल कर के खाएंगे। और जो पैसे आपने माता महालक्ष्मी को चढ़ाए हैं या उनके पास रख कर के पूजन किया है, उन पैसों को भी आप अपने पास रखेंगे, वो किसी को दान नहीं देने हैं। देखिए, जो भी चीज़ें आप दान करेंगे ना वो अलग रहेंगी, ठीक है, लेकिन जो माता लक्ष्मी को चढ़ी हुई चीज़ें होंगी ना, वो घर की महिलाओं को ही इस्तेमाल करना चाहिए। वो सामग्री हमें बाहर किसी को नहीं देनी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस ध्यान ये रखना है आपको कि कोई भी चीज़ माता महालक्ष्मी के जो भी हम पूजा में रखते हैं, वो चाहे फूल हो गए, पत्ते हो गए, कुछ भी हो जाए, उसे घर से बाहर कभी भी नहीं डाल के आना चाहिए। उसे आप अपने घर में ही विसर्जित करेंगे। आप अपने घर के गमलों में दबा दें, मिट्टी में, ठीक, या फिर आपकी कोई ज़मीन है, कोई प्लॉट है, आप वहाँ पर भी मिट्टी में माता के जो विसर्जन की जो सामग्री होती है वो आप दबा सकते हैं, ठीक है। लेकिन भूल कर भी घर से बाहर कहीं पर भी विसर्जित नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। फिर भी अगर कोई सवाल आपका रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।